Hello everyone, good morning to all of you and welcome to online target study channel. फ्रेंड्स, आज है 24 मई 2020 और आज के दिन करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है? तो ये राहत पैकेज दिया गया है 1000 करोड़ रुपए का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान के कारण बहुत भारी तबाही हुई है। अम्फान तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में 80 लोगों की मौत हो गई है और बहुत सारे घर गिर गए हैं। इससे पश्चिम बंगाल में लोगों को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को अम्फान तूफान और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज देने की घोषणा की है। तो बात यहाँ पश्चिम बंगाल की हुई है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीश धनखड़। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदापाड़ा नेशनल पार्क इत्यादि महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा देश दुनिया का भारत बन गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और भारत ने सिर्फ 2 महीने में यह उपलब्धि हासिल की है। इस पीपीई किट का इस्तेमाल कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स करते हैं। पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का पहला देश चीन है, लेकिन चीन के कुछ निर्यातकों ने विश्व में बढ़ती मांगों को देखते हुए अचानक मशीनों की कीमतें बढ़ा दी है। तब भारत ने घरेलू स्तर पर समस्त उपकरण और सामग्री को तैयार करने का फैसला किया है और आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता बन गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 20 मई 2020 को स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को पहली किस्त में 15 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने नौकरी सृजन को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार उन प्रवासियों को अपना कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान करेगी जो वापस आए हुए हैं। तो बात यहाँ उत्तर प्रदेश की हुई है। तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहार राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, नासा के अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? तो ये खोज किया गया है अंटार्कटिका के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नासा के अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के महाद्वीप पर एंटीना अंटार्कटिक एम्पल्सिव ट्रांसिएंट की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। एक विशाल बैलून की सहायता से एंटीना को महाद्वीप के ऊपर ऊंचाई तक पहुंचाकर इस दूसरे ब्रह्मांड की खोज की गई है। तो बात यहाँ नासा की हुई है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है और नासा के वर्तमान में चेयरमैन है जेम्स ब्रिडेनस्टाइन। अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है और यह पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। यह द्वीप चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 14 करोड़ किलोमीटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए कितने रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दे दी गई है 3 लाख करोड़ रुपए के। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों को NCGTC की तरफ से 100% क्रेडिट कार्ड कवरेज दिया जाएगा। इस योजना के तहत इच्छुक कर्जदारों को गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन सुविधा के रूप में 3 लाख रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए 100% गारंटी कवरेज उपलब्ध कराई जाएगी। तो बात यहाँ NCGTC की हुई है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा IAS। इसके निर्देशक है पंकज जैन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 मई को विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 23 मई को विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस कछुओं के संस्करण की और लोगों को आकर्षित करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत 1990 में हुई थी, तब से यह हर वर्ष मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, 25 मई से घरेलू उड़ानों को दोबारा शुरू करने के लिए किसने मापक परिचालन प्रक्रिया जारी की है? तो ये प्रक्रिया जारी की गई है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने हाल ही में 25 मई से घरेलू उड़ानों को दोबारा शुरू करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं है, मगर वयस्कों के लिए यह ऐप अनिवार्य है। AAI की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष है अरविंद सिंह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग शुरू करने की घोषणा की है? तो ये शुरू की गई है जर्मनी के फुटबॉल महासंघ के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 29 मई से जर्मनी के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है। जर्मनी के क्लब अधिकारियों ने बैठक के पहले ही सत्र में इसे दोबारा शुरू करने के पक्ष में मतदान दिया है। इस लीग को शुरू करने के पक्ष में 12 टीमों में से 11 टीमों ने मतदान किया था। तो अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी के राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। अगर हम करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है यूरो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है? तो ये शुरुआत की गई है अमेज़न के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने हाल ही में भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। अमेज़न की फूड डिलीवरी सर्विस का सीधा मुकाबला स्विगी और जोमेटो जैसे बड़े कंपनियों से है। अमेज़न फूड डिलीवरी की शुरुआत बेंगलुरु से हुई है। इस कंपनी ने फूड डिलीवरी के लिए स्थानीय रेस्टोरेंट से साझेदारी भी की है। अमेज़न का दावा है कि उसने जिन रेस्टोरेंट के साथ साझेदारी शुरू की है उनके यहाँ साफ सफाई को लेकर उचित इंतजाम किए गए हैं और अमेज़न ने बाकायदा इसके लिए इंतजाम जारी किया है। तो बात यहाँ अमेज़न की हुई है। तो अमेज़न वॉशिंगटन में स्थित है और अमेज़न अमेरिका की राजधानी है। वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी अमेज़न की और इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है हरियाणा के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो हरियाणा के राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 को मुकाबला करने के लिए राज्य व्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। आजकल कोरोना वायरस के मामले दैनिक आधार पर बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं मानसून के स्वाइन फ्लू H1N1 की संभावना ने हरियाणा सरकार के समक्ष एक कड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। इसी चुनौती को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी 3 कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य के 21 जिला अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र शामिल किए गए हैं। तो बात यहाँ हरियाणा की हुई है। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाले याददाश्त को रोकने का या कम करने हेतु नए तरीके के विकसित करने का दावा किया है? तो ये विकसित करने का दावा किया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में IIT गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने यह दावा किया है कि उनके अनुसंधान में एक अलग तरीका मिला है जो अल्जाइमर की बीमारी को टाल सकता है। तो IIT गुवाहाटी के 4 सदस्य वाली टीम ने दिमाग में न्यूरोटॉक्सिस अणु के जमा होने से रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है और इस अध्ययन से अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा भी किया है। तो बात यहाँ गुवाहाटी की हुई है। तो गुवाहाटी असम की राजधानी है और तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अब चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन पे। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व भर में हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का महत्व दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का उद्देश्य ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान कर सके। इनमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधीय पौधों का महत्व आदि को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व और उसके न होने पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।